नमस्ते एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों का स्वागत है डे बाय डे क्लासेस पे। आज हम लोग केमिस्ट्री का कुछ ऐसा सेक्शन करेंगे जो आपको 3-4 चैप्टर में मदद करने वाला है। ऐसा नहीं है कि वो एक ही चैप्टर में मदद करेगा, उसकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी, सॉल्यूशंस में भी और केमिकल काइनेटिक्स में भी यूजफुल है। प्लस साथ के साथ अगर आप जेई दे रहे हैं या फिर नीट दे रहे हैं, वहां पे भी कई बार इसका यूज हो जाएगा, या फिर आप आगे बीटेक करेंगे या कुछ भी करेंगे वहां पे इसका यूज होता रहता है। तो आज हम लोग बेसिकली सीखने वाले हैं सर लॉग को, कि लॉग को पढ़ते कैसे हैं, उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सारी चीजें। दूसरी बात यह है कि मैं आज आपको लॉग दोनों तरीके से सिखा दूंगा। अगर आप चाहेंगे तो लॉग टेबल से भी लॉग को फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते हैं तो बिना लॉग टेबल के भी लॉग की वैल्यू निकाल सकते हैं। दोनों तरीके आज आपके सामने हैं। आप एक एक करके खुशी से, तसल्ली से, रिलैक्स होकर, मोहब्बत के साथ मेरे साथ देखेंगे, जरूर आप सीख जाएंगे। शुरुआत करते हैं सिर्फ आपके लिए। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ चीजें को लिखा हुआ है सिर्फ आपके लिए। तो अभी करना कैसे है आप पहले समझ लीजिए जरा इस बात को। पहला क्या होता है, लॉग के कुछ बेसिक्स वैल्यू है। ये अगर आप वैल्यूज को याद रखेंगे तो ये आपकी मदद वहां करेगा कि बिना लॉग टेबल के भी आप कुछ लॉग की वैल्यूज को निकाल सकते हैं। जैसे देखिए सर, याद करना है आपको क्या, कि अगर कभी भी लॉग 0 की वैल्यू पूछता है, लॉग 1 की वैल्यू पूछता है, तो लॉग की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? 0, सबका मालिक 1। तो लॉग 1 की वैल्यू क्या होगी बाबूजी? 0 हो जाएगी। ठीक है। अगर मैं पूछूं लॉग 2 की वैल्यू तो इतना हो जाएगी। लॉग 3 की वैल्यू 0.477 हो जाएगी। लॉग 5 की वैल्यू 0.697 हो जाएगी। लॉग 7 की वैल्यू 0.845 हो जाएगी और लॉग 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी। बस आपको यही 1, 2, 3, 4, 5, 6, आपको सिर्फ यही 6 वैल्यूज को याद रखना है। अगर आप 6 वैल्यूज को याद रखेंगे, लॉग को अभी अपन लोग खल्लास कर देंगे। जरा एक बार देखिए और इन 6 वैल्यू को अपने जहन में बिठाने की कोशिश कीजिए। कैसे? अगर यहाँ पे 2 है तो इधर आगे 3 आएगा, इधर 3 है तो 4 आएगा, 5 है तो 6 आएगा, 7 है तो 8 आएगा, इधर 10 है तो 11 नहीं रे 1 आएगा। हाँ या ना? तो बस आपको यही लॉग की वैल्यूज को याद करना है। अगर ये आपको लॉग की वैल्यूज याद हो गई तो जरा 1-2 फॉर्मूले भी देख लीजिए, उसके बाद सब डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पे आऊंगा। देखिए, अगर कभी भी कोई भी कहे लॉग ए अपॉन में बी क्या होता है, तो आप उसको मोहब्बत से बोलिए लॉग ए अपॉन में बी बोले तो लॉग ए माइनस लॉग बी। हाँ या ना? क्या होता है सर? लॉग ए अपॉन में बी बोले तो लॉग ए माइनस लॉग बी। हाँ या ना? अगर आपसे कोई कहे गुस्से में कि लॉग ए इंटू में बी क्या होता है, सर मोहब्बत से जवाब दीजिए क्या होता है? लॉग ए प्लस में लॉग बी। ठीक है ना? ईद का जवाब पत्थर से नहीं देना। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना, तो उसने मोहब्बत से प्लस कर दिया। तो क्या हुआ, अगर कोई आपसे गुस्से में बात करता है प्यार से, तो लॉग ए इंटू बी इक्वल टू लॉग ए प्लस में बी। लॉग ए अपॉन में बी आप उसे बदल दीजिए, लॉग ए माइनस बी। डिवाइड है तो माइनस, मल्टीप्लाई है तो प्लस। ठीक है। कई बारी लोग ऐसे होता है, लॉग ए की पावर में एन क्या होता है? लॉग ए की पावर में 1, जस्ट लाइक अ डिफरेंशिएशन, एन आगे आ जाएगा, लॉग ए हो जाएगा। क्या होता है? लॉग ए की पावर एन इंटू में लॉग ए। हाँ या ना? बस ये 3 फॉर्मूले याद रखिए, इसी की मुझे जरूरत है। तुम जो आए जिंदगी में, देखिए सरकार, बस ये 3 फॉर्मूले आपको याद हो गए। जस्ट वी आर मूविंग टू द क्वेश्चंस। इधर देखिए, इतनी की जरूरत है, दैट इज ऑल। अब जरा अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगले मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ, जरा इधर देखिए। अगर मैं कहता हूं, सपोज कीजिए मैंने आपसे कहा कि मुझे log 6 की वैल्यू चाहिए। अगर आप टेबल का यूज करेंगे स्टिल आप फाइंड कर लेंगे, बिना टेबल के भी log की वैल्यूज को फाइंड कर। जैसे देखिए, 1 मिनट देखिए, अगर मैंने कहा log 6 की वैल्यू चाहिए, तो क्या मैं log को ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं? log 2 इंटू में 3। हाँ या ना? और अभी बताया था अगर log a इंटू बी हो, कैन बी राइट log a प्लस में log b। हाँ या ना? तो log 2 इंटू में log 3। बोल तो दो सर। बस अब log 2 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। log 2 की वैल्यू इधर देखिए, अभी हमने क्या बताया था log 2 की वैल्यू? log 2 की वैल्यू है 0.301। तो log 2 की वैल्यू भर दो 0.301। आया ना? प्लस में log 3 की वैल्यू अभी बताया था 0.477। तो इसकी वैल्यू भर दो 0.477। हाँ या ना? बस log 6 की वैल्यू निकल के आ गई, दोनों को ऐड कर दो, यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू, दैट इज ऑल। हाँ या ना? अगर कोई कहे log 8 की वैल्यू निकाल दो, तो ये भी बहुत आसान है। log 8 की वैल्यू ऐड तो कर ही लेंगे ना सर उसको। log 8 की वैल्यू देखिए जरा कैसे निकालेंगे, जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट। क्या मैं log 8 को ऐसे लिख सकता हूँ? log 4 इंटू में 2। हाँ या ना?
4 इंटू में 2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, दैट इज ऑल। जैसे log 4 इंटू में 2 लिख सकता हूँ तो आप बस ये कर दीजिए log a इंटू में b, तो log a की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो log a प्लस में log b आया ना। बस अब log 4 की वैल्यू और log 2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखिए आप यही सोच रहे होंगे ना log 4 की वैल्यू तो यहाँ पे मैंने बताई नहीं है, तो आप कहाँ से पुट करोगे, बहुत आसान है, कम टू द पॉइंट बेबी। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा है, मैंने कहा log 4 की वैल्यू चाहिए, तो log 4 को भी तो ऐसे लिख सकता हूँ सर 2 इंटू में 2, तो इसको भी तो ऐसे लिख सकता हूँ log a इंटू में भी क्या होता है log a प्लस में भी log 2 प्लस में log 2, हाँ या ना। तो जैसे लिख सकता हूँ, तो log 2 की वैल्यू अभी पुट करी थी 0.301, इधर भी log 2 की 0.301, हाँ या ना। बस ऐड कर दो, यू विल गेट द आंसर 206.0। दिस इज द वैल्यू ऑफ log 4। बस log 4 की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, चिपका दो। बाबूजी लॉग टेबल यूज नहीं कर रहा हूँ, लॉग टेबल यूज नहीं कर रहा हूँ, आंसर दिखा रहा हूँ। तो ये देख लो log 4 की वैल्यू ये रही, log 2 की वैल्यू अभी, log 4 की वैल्यू ये और log 2 की वैल्यू ये 0.301, हाँ या ना। बस log 8 की वैल्यू इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, log 8 की वैल्यू निकल के आ जाएगी, और ये रही log 4 की वैल्यू। अब क्या चाहिए, log 3 log 9 की वैल्यू चाहिए ना, ये तो खुद ही निकाल सकते हो यार। log 3 इंटू में log 3 बोले तो log 3 प्लस में log 3, अब दोनों को जोड़ देना, log 3 की वैल्यू तो ये रही ना, 2 बार जोड़ दोगे तो log 9 की वैल्यू निकल के आ जाएगी, हाँ या ना। अगर कोई कह दे log 12 की वैल्यू चाहिए, सर गुस्सा नहीं, प्यार से बस देखिए log 12 की वैल्यू, log 12 की वैल्यू चाहिए ना, तो क्या हुआ इधर देख लो, कैन आई राइट log 4 इंटू में 3, तो बस तो इधर लिख दो log 4 प्लस में log 3, 4 की वैल्यू ये रही, 3 की वैल्यू वे द वैल्यू 3 की वैल्यू ये रही, तो बस दोनों को ऐड कर दो, log 12 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। बहुत सिंपल है, बिना लॉग टेबल का यूज किए लॉग की वैल्यू निकलवा रहा हूं, सुन ले, हाँ या ना। बस log 12 की वैल्यू भी निकल के आ गई है, दैट इज ऑल, कैन बी मूव। ठीक है, बस हम आगे चलते हैं, हो गया, इतनी की वैल्यू निकल गई। अब यहाँ पे दिया है log 1000 और log 100 की वैल्यू, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, log 1000 और log 100 की वैल्यू चाहिए ना, तो आ जाओ इधर, इधर रुक जाओ, एक बारी। ओके, log 1000 और log 100 की वैल्यू बताता हूं मैं, देखो जरा, log 1000, हाँ या ना, और log 100, पहले सुन ले मेरी बात को, सुन ले। log 100 देख, अभी मैंने बताया था, क्या बताया था कि log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, हाँ या ना। पहले स्लाइड में बोला था log 10 की वैल्यू 1, हमेशा याद रखना log 10 की वैल्यू 1। और एक फॉर्मूला भी बताया था, अगर कभी भी log a की पावर में n आ जाए तो फॉर्मूला कहता है n इंटू में log a की पावर n इंटू में log a ना, हाँ या ना। कैन आई राइट दिस सर, कैन आई राइट दिस। अब इसके बाद में जरा इसका देखिए, मेरी आंखों में देखो जरा, आंखों में देखो मेरे, log की जगह log रखो, यहाँ पे 1000 है ना, तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1000 को 10 की पावर में 3, हाँ या ना। अरे आपने देखा ही होगा यार, अगर 2 बारी x है तो कैन आई राइट x स्क्वायर, अगर 2 बारी 100 है तो इसे 10 इंटू 10 लिख सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि 2 बारी 10 लिखा है तो 10 की पावर में 2, हाँ या ना। सेम तरीके से यहाँ पे 3 जीरो है तो 3 चिपका दिया, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। अगर कभी भी बेस के ऊपर में पावर रहती है तो पावर आगे निकल के आएगी और यहाँ पे बचेगा log 10। बच गया ना, गुस्सा नहीं हो सर, प्यार से बोल रहा हूँ। तो 3 की वैल्यू 3 रहेगी। अब अभी log 10 की वैल्यू अभी चिल्ला के बताया था 1, तो यहाँ पे 1, तो बता सकते हो log 1000 की वैल्यू क्या होगी बाबूजी, 3, हाँ या ना। कितनी हो गई सर, 3 हो गई। किसी ने कहा log 100 की वैल्यू भी तो बता दो, log 100 की वैल्यू भी बता दो, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आंखों में देखिए वैल्यू निकल जाएगी। कहा log 100 की वैल्यू, बाबूजी कुछ बात नहीं है, log की जगह log 100 है तो 10 की पावर 2, जैसे मैंने लिख दिया 2, सर 2 नहीं 2 लिखा तो ये बाहर आ जाएगा, इट विल बी 2, यहाँ पे आ जाएगा log 10। और आपको पता ही है सर log 10 की वैल्यू 1, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, हाँ या ना। log 100 की वैल्यू 2 आ गई। अब आंखों में बताएंगे, कोई भी पेन नहीं उठाएगा, सिर्फ आंखें चलेंगी। अगर मैं कहता हूं दीवाने log 1000 नहीं 10,000, अच्छा प्रॉब्लम बेबी, तो इसकी log 10,000 कितनी है, कितने जीरो से, 4 जीरो से ना, तो 4 वैल्यू हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू विल बी 4। जितने जीरो उतनी उसकी वैल्यू, जितने जीरो उसकी उतनी वैल्यू। अगर 3 जीरो है तो उसकी वैल्यू 3 है, 2 जीरो है तो उसकी वैल्यू 2 है, 4 जीरो है तो उसकी वैल्यू 4 है। 5 जीरो बाबूजी कमेंट में बता दो। सर मैं इसलिए बोल रहा हूँ लोग कमेंट करें, करते नहीं यार, दीवाने हैं। तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं, आगे चले। इतनी ही वैल्यू थी ये लॉग की। अब जरा अगले क्वेश्चन पे, अलग सारे टाइप के क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, जस्ट कीप वॉचिंग, एक बार देखते रहिए ना। ये 1000 वाला हो गया। जरा अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे। तीनों फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए थे ना। अब ये देखिए जरा,
अगर कभी भी ऐसे आ जाए, अगर कभी भी ऐसे आ जाए कि इसकी वैल्यू आप बता दो, अच्छा प्रॉब्लम सिंपल है ना। देखिए सरकार, अभी मैंने कहा था, आई टोल्ड यू जस्ट वन फॉर्मूला कि लॉग अगर कभी भी a इंटू में b हो तो मोहब्बत के साथ आप क्या बोलोगे, लॉग a प्लस में b। हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है। तो उसने कहा इसकी वैल्यू बता दो, तो मैंने कहा ठीक है, टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं इसकी वैल्यू आपके सामने लिखता हूँ। क्या इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग a, बाबूजी जरा इसको मैं लॉग a प्लस में लॉग b लिख दूंगा, तो क्या आपको गुस्सा आ रहा है सर, क्या आप नाराज होंगे, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला है ना बाबूजी, लीगल काम कर रहा हूँ। अब देखो log 5 की वैल्यू चाहिए, और अभी चंद लम्हों पहले दर्द में भी वो लब। अब देखिए जरा log 5 की वैल्यू, अभी तो बताया था सर log 5 की वैल्यू क्या होती है 0.697, तो भर दो ना log 5 की वैल्यू 0.697, तो इसके log 5 की वैल्यू होगी 0.697। हाँ या ना सर, बोलो तो सही, log 5 की वैल्यू भर दिया मैंने, हाँ हाउ सही है, प्लस की जगह प्लस डाल दो। अब ध्यान से देखो, अभी कहा था उसने कहा है log 10 की पावर -4, व्हाट्स अ बिग डील ब्रो, 10 की पावर log 10 की पावर -4 बोला है ना उन्होंने, तो कुछ बात नहीं है सर। अकॉर्डिंग टू द रूल अभी कहा था कि अगर कभी भी बेस के ऊपर पावर हो तो पावर बाहर निकल के आ जाती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पावर नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो यहाँ पे -4 आ जाएगा, और इसको मैं लिख दूंगा log 10। सर कौन सी आइडेंटिटी लगाई, अभी तो बताते सर, अगर कभी भी log a की पावर n होता है तो n बाहर आ जाता है, log a हो जाता है। नहीं, हाँ ठीक है, तो -4 और log 10 की वैल्यू सर सबका मालिक 1, ठीक है, तो -4 और यहाँ पे 1, आंसर विल बी -4। इसका मतलब 10 की पावर -4 का आंसर -4 है, तो यहाँ पे भर दो माइनस का 4, और प्लस इंटू में माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो 0.697 माइनस में 4। अब ये -4 में से इसको तो माइनस कर लोगे, इतने बड़े हो गए हो 12वीं 11वीं क्लास में हो गए तो, ठीक है, यू विल गेट द आंसर। हाँ या ना, बोलो तारा रारा, ठीक है। अब सेम तरीके से मैं इसको भी चटका दूंगा आंखों में, और इसको भी चटका दूंगा आंखों में। जरा इसको मैं करके देता हूँ, ये आप घर पे करेंगे, अभी नोट करो, इसे मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। अब जरा देखिए, अब जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो जरा, log a इंटू में b है ना, log a इंटू में b है ना, तो आपको करना क्या है, log a इंटू में b है तो log a प्लस b लिख सकता हूं, तो log a प्लस में log b, ठीक है, log a इंटू में b को log a प्लस में b मैं लिख सकता हूं। बस अब आपको पता है सर log 3 की वैल्यू क्या होती है, तो log 3 की वैल्यू, और अभी मैंने बताया था आप पीछे से चीटिंग कर सकते हैं, log 3 की वैल्यू क्या होती है, जस्ट यहाँ देखिए, log 3 की वैल्यू होती है 0.477, ठीक है सर, 0.477 ये वैल्यू हो गई log 3 की, प्लस में है तो सर प्लस में, और अभी मैंने बताया था इसमें ये वाला रूल लग जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका -2, बस अभी हो जाएगा 0.477 माइनस में 2, आप माइनस कर लेंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। सर यहाँ पे डेसिमल है, ठीक है, आंसर निकल के आ जाएगा। आगे चले, अगले टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत आसान है यार, लॉग इतना मुश्किल नहीं है। जरा डेसिमल वाले का आप निकाल लेते हैं, जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द किसका क्या निकालना चाहता हूं मैं, लॉग किसका, डेसिमल का। देखो ना, फिर इधर देख लो जरा, क्या करेंगे हम लोग, log 0.44 है ना, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आपको क्या किसी देवता इंसान ने ये नहीं बताया कि अगर कभी भी ऊपर 3 ऐसे फ्रैक्शन में नंबर हो, तो डेसिमल में नंबर हो, और इसे आपको फ्रैक्शन में बदलना हो, तो क्या करते हैं, राइट हैंड साइड से गिन, कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, 2, तो 2 डिजिट के बाद लगा दे नीचे 0, तो इसको ऐसे लिख दो ऊपर। जरा गिनो राइट हैंड साइड से कितने डिजिट के बाद डेसिमल है बाबूजी, देखो 1 और 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो नीचे 2 0 लगेंगे, 1 तो रहेगा ही रहेगा, हाँ या ना। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि नहीं, क्योंकि अब आप बड़े हो और बुजुर्ग हो, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, 24 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे 10 है तो 10 की पावर में 2 0 थे तो 2 चढ़ा दिया, लिख सकता हूं मैं जस्ट। अब आपको पता, अगर ये बंदा नीचे से मैं ऊपर लेके जाऊं तो पावर में माइनस आ जाता है, 24 इंटू 10 की पावर में -2, हाँ या ना। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, एक बार आंखों में देखिए और बताइए तो, लिख सकता हूं। तो जस्ट अब मैंने इस बंदे को इस तरीके से लिख दिया, तो यहाँ पे मैं ये लगा दूं सर, log 24 इंटू में 10 की पावर में -2। अब ये देखिए, ये पिछले टाइप का सवाल हो गया है कि नहीं हो गया है, तो इधर हो जाएगा log a प्लस में b, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इधर log 24 प्लस में log 10 की पावर में -2, ठीक है ना। अभी मैं आपको 24 का log की वैल्यू कैलकुलेट कराना सिखा दूंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है।
अब सेम तरीके से आप इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे कि नहीं? सेम तरीके से आप, ओ सर देयर इज अ मिस्टेक ना, यहाँ पे 4 लिखा है, मैंने यहाँ पे 24 लिख दिया है, तो जस्ट ट्राई टू फिगर इट आउट। थोड़ा सा गड़बड़ी है, पर आप इसको देखो इस तरीके से आप इसको ऐसे लिख सकते हो, तो सेम तरीके से मैं इसको भी ऐसे लिख देता हूँ, है ना। इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, जरा इसको देख लो, इसको मैं क्या लिखूंगा, लॉग की जगह लॉग। अब यहाँ पे क्या जाएगा सर, 4 अपॉन में 100 आएगा कि नहीं, क्योंकि 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 100 आ गया, तो लॉग को लॉग रहने दीजिए, 4 इंटू में 10 की पावर में -2 हो जाएगा। इसी रूल के अकॉर्डिंग में ऐसे देखो ना, यहाँ पे 2 जीरो है तो 10 की पावर 2 ऊपर ले जाऊंगा तो -2। ठीक है सरकार, अब जैसे ही लिख जाएगा तो अब यहाँ पे लॉग a इंटू में b हो गया, तो आप इसे लॉग a प्लस में लॉग b करके वैल्यू निकालेंगे। एज इट इज पीछे वाला सवाल है, ये याद रख लेना। ठीक है, log 5 की वैल्यू भी अगर आप इसको लिख के रखोगे, होमवर्क के लिए रहेगा, तो मैं इसे मिटा रहा हूँ, जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब जरा इसको देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लॉग, इधर देखो ऊपर 5 रहेगा, कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, 3, तो यहाँ पे 3 लिख दो। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, log 5 अपॉन में 10 की पावर में 3, तो अगर इसे लिख सकता हूँ तो log ऊपर जाएगा, ये 10 की पावर 3 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो इधर जाएगा 5 इंटू में 10 की पावर में -3, तो बस log a प्लस में b है, तो इसको लिख दो log 5 प्लस में log 10 की पावर -3, बस log 5 की वैल्यू पुट कर दो और इसकी वैल्यू तो हो जाएगी -3। ठीक है सर, और प्लस माइनस कर लेना, यहाँ पे log 5 की वैल्यू पुट कर दो और यहाँ पे -3, तो log 5 की वैल्यू मैं देख के बता देता हूँ सर, एक्चुअली 697 है, डेसिमल 697 है ना, डेसिमल 697 है। हाँ, तो log 5 की वैल्यू 697 है। ठीक है, ये रहा log 5 की वैल्यू, ये रहा, प्लस माइनस माइनस जाएगा, तो 3 में से इसको माइनस कर दोगे तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है सर, ये याद रखिए, ये मैंने बताया था छोटा कॉन्सेप्ट के लिए, हाँ या ना। तो डेसिमल वाले वैल्यूज को भी आप कैलकुलेट कर सकते हो जस्ट। अब हम लोग लॉग में डेसिमल वाला लॉग निकालना सीखेंगे। इस लॉग के लिए आपको लॉग टेबल की आवश्यकता पड़ेगी, तो अगर आपके पास नहीं है तो आप लेके बैठिए या मोबाइल फोन में डाउनलोड कर लीजिए, वो आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, तो आप जरा ध्यान में इस बात को रखेंगे कि अब हमें लॉग टेबल की जरूरत पड़ेगी, तो मैं आपको लॉग निकालना सिखाने वाला हूँ। जरा देखिए मेरी तरफ, सबसे पहले अगर कभी भी इस तरीके का लॉग निकालने के लिए आ जाए जो डेसिमल में गिवन हो, तो कैसे निकालोगे, उसके लिए रूल नंबर 1 याद रखिए। रूल नंबर 1 याद क्या रखना है सर आपको, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको डेसिमल वाले में ये चेक करना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं। अब यहाँ पे देखो, ये रहा डेसिमल, तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट है। तो पहला रूल है आपको ये चेक करना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं। तो यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद 1 डिजिट है ना, तो डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट होंगे उसमें से 1 माइनस करके इधर लिखना है। तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, 1 में से 1 माइनस करूंगा तो 0 बचेगा, हाँ या ना। रूल हमेशा याद रहेगा, डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट होंगे उसमें से 1 माइनस करके इधर लिखना है और जानबूझ के डेसिमल लगाना है, हाँ या ना। जानबूझ के क्या लगा देना है, डेसिमल लगा देना है। इतनी बात खलास हुई, इतनी बात खलास हो गई। आगे देखो रूल नंबर 2 क्या कहता है। रूल नंबर 2 ये कहता है कि आपको करना क्या है, आप सबसे पहले को इधर लेफ्ट हैंड साइड वाले कोई भी 2 डिजिट पकड़ लो, चाहे उसमें डेसिमल आता हो नहीं आता हो। अब डेसिमल का रोल खत्म, अब डेसिमल की कोई वैल्यू नहीं है, डेसिमल खल्लास हो गया। अब ध्यान से देखना है कि ये जो डिजिट है जो मैंने यहाँ पे लिखा 4 और 2, आप सबसे पहले क्या करोगे, ये 2 डिजिट को पकड़ लोगे। क्या करोगे, सबसे पहले वाले 2 डिजिट को पकड़ लेना है। क्या 2 डिजिट है, 42 है। 42 को आपने पकड़ लिया, चाहे इसमें डेसिमल आए या ना आए। इस 42 को अब आप 3 से रिलेशन में रखना है। क्या मतलब है, ध्यान से देखो जरा। अब आपने 42 को पकड़ लिया ना, उसके बाद कौन सा डिजिट है, 3 है ना। तो देखो जरा एक बार लॉग टेबल पे आओ। लॉग टेबल ना, जब आप लॉग टेबल डाउनलोड करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको लॉग टेबल दिखेगी, है ना। ये रही हमारी लॉग टेबल। तो इसमें 2 वैल्यूज होती हैं। ये होती है एक मेन लॉग टेबल होती है, ये एक सब या छोटी या को डिफरेंस लॉग टेबल, कुछ भी बोल दो इसको, ठीक है। तो ये डिफरेंस लॉग टेबल है और एक मेन लॉग टेबल है। अब आपको करना क्या है, ये लॉग टेबल देखिए यहाँ पे एक गिनती चलेगी, ये 2 डिजिट में गिनती चलती है और यहाँ पे कुछ गिनतियां चलती हैं। तो ध्यान से देखो हमें करना क्या है। नाउ ये है लॉग टेबल आपकी, ये मेन लॉग टेबल है। तो अब आपको करना क्या है, जरा देखिए। तो जैसे ही आप इस पे आओगे तो ये कहता है आपने 2 डिजिट पकड़ लिया सामने वाला,
आपने पहले दो डिजिट पकड़ लिया 42, 42 को 3 पे देखो जरा, 42 को 3 पे कितनी वैल्यू आ रही है, जरा लॉग टेबल में आओ। लॉग टेबल में जैसे ही मैं आया तो मुझे 42 पे इस वाली लाइन में 42 पे चलना है, ठीक है सर। किस वाली लाइन में, इस वाली लाइन में मुझे 42 पे चलना, इस वाली लाइन में मुझे 42 पे चलना है। तो चल के देखते हैं इस वाली लाइन में 42 पे, देखो जरा। ओके, अब ना इस वाली लाइन में 42 पे आ जाओ जरा, 42 42 42 42 42। इस वाली लाइन में जैसे मैं 42 पे आया, देखिए मैं इस वाली लाइन में 42 पे मैं आ चुका हूँ। ये रहा 42 वाली लाइन, हाँ या ना, देखिए इस वाली लाइन में 42 पे मैं आ गया कि नहीं, ये इस वाली लाइन में 42 पे आ गया। जैसे ही मैं 42 पे आऊंगा, अब जरा देखो मुझे क्या करना है। 42 पे जैसे मैं आ जाऊंगा, उसके बाद मुझे करना क्या है, जस्ट एक बार आप देख लो। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद मैं यहाँ पे आ गया, इसके बाद मैं यहाँ पे आ गया ना। अब ये देखो जरा, उसने कहा था 42 को 3 पे देखना है, तो 42 को किस पे देखना है, मेन टेबल में 3 पे। तो 42 की मेन टेबल में 3, ये रहा 42, ये रहा 42। 42 को किस पे देखना है, मेन टेबल में 3 पे देखना है। तो अब देख लो जरा, 42 को मेन टेबल 3 पे, ये रहा 42, ये रहा 42 और 42 को मेन टेबल 3। अब ये 3 आप बोलोगे 3 कहां से आएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ 3 कहां से आएगा। ये देखो जरा, 3 आपका देखो यहाँ से 3 आएगा। ये देखो ना, यहाँ पे नंबर दे रहते हैं, थोड़ा सा आप एक बार ये देख लो, यहाँ पे ये नंबर दे रखे हैं ना, यहाँ पे ये नंबर आपको दे रखा है। नंबर क्या दे रखा है, ये पहला वाला 0 होता है, दूसरा वाला 1 होता है, दूसरा वाला 1, ये 2 और ये 3। तो 42 को 3 पे देखना, मुझे इस वाली लाइन पे देखना, ठीक है। तो मैं आगे नीचे चलता हूँ जरा, अगर मैं इस पे नीचे चलूंगा तो 42 को 3, 42 को 3, 42 को 3, तो ये रहा 42 का 3। अब ये देख लो, ये रहा आपका 42 और ये रहा 42 का 3, ये रहा 42 ना, 42 का 3, तो ये रही 3 वाली लाइन, तो 42 की 3 वाली ये वाली लाइन रही। तो आपको कुछ नहीं करना, पहले 2 डिजिट वाले नंबर पकड़ने हैं, पहले 2 डिजिट वाले नंबर पकड़ने हैं, उसके बाद जो नंबर आएगा, देखो पहले 2 डिजिट वाले नंबर पकड़ा, उसको हमने 3 पे देखना है। तो 3 पे क्या आएगा जरा, 3 पे क्या आएगा, ये 42 का 3 पे ये रहा 6263। तो बस आपको ये देखना है, ये हो जाएगा 6263। क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया यार, 42 को मैंने 3 पे चेक किया और 42 को 3 पे आया 6263। अब बस ये देख लो, 42 को मैंने 3 पे देखा तो 6263 आ गया। अब आगे वाला क्या, आगे एक नंबर है 9 है, तो अब इसी 42 को 9 पे भी चेक करोगे, बट सब टेबल में, डिफरेंस टेबल में। अब जरा इसी 42 को 9 पे चेक करते हैं, इसी 42 को 9 पे हम चेक करेंगे, तो पर कौन से टेबल में चेक करेंगे बाबूजी, ये डिफरेंस टेबल में, ये सब टेबल में चेक करेंगे, ठीक है सर। तो 42 को अगर आप 9 पे चेक करोगे ना, तो 42 को 9 पे चेक करोगे तो ये 9 ही आएगा। कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आएगा। देखो ना, अगर मैं इसको ऊपर लेके चला जाऊं, ना ये टेबल में, तो आप यहाँ पे देखोगे ना, ये रहा देखो सर, यहाँ पे 1 का 2 का 3 का 4 का, तो 9 पे, ये लास्ट में 9 है, तो आपको 42 लास्ट वाला 9 है ना, तो 42 को 9 पे चेक करना है। तो अब ये देख लो, ये रहा हमारा 42, ये रहा हमारा 42 का 9 है, 42 का 9 है, तो 9। बस ये जो डिफरेंस टेबल होती है, इसमें हमें ऐड करना होता है। तो बस अब आपको करना कुछ नहीं है, अब इसी में ही देखो 42 का 9 पे 9 आता है, तो इसमें 9 ऐड कर दो बस। तो जैसे ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 726.0। दिस इज योर लॉग वैल्यू। करना कुछ नहीं है सर, इट्स वेरी सिंपल। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ, बहुत आसान है। सबसे पहले डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है वो काउंट कर लो, तो 1 डिजिट है, जितने भी डिजिट होंगे उसमें से 1 माइनस करके सबसे पहले लिख दो। तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट थी, तो मैंने 1 माइनस किया तो 0 आ गया। 0 लिखने के बाद जानबूझ के तुझे डेसिमल लगा देना है, तो मैंने डेसिमल लगा दिया है। अब कुछ मत कर, लॉग टेबल में जा, 42 को 3 पे चेक कर ले। 42 को 3 पे चेक करना है मेन टेबल में, 42 को 3 पे चेक करना है इस मेन टेबल में। तो 42 को 3 पे चेक किया, 42 को 3 पे चेक किया इस मेन टेबल में, तो क्या आ गया बाबूजी, क्या आ गया, 6263 आ गया। जैसे ही ये 6263 खत्म हुआ, अब बस उसको यहाँ पे लिख देना है डेसिमल के बाद में। उसके बाद इसी 42 को इस 9 पे चेक करना है सब टेबल में, छोटी वाली टेबल में। तो 42 को देखो 9 पे चेक किया तो 9 ही आ गया। इस ये जो सब टेबल होती है इसकी वैल्यू हम ऐड करते हैं। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, अब इसमें जाइए, जो भी आएगा उसमें लास्ट में ऐड कर दीजिए। ऐड कर देंगे तो ये आंसर निकल के आ जाएगा। जैसा इसका मैं करके दिखाता हूँ आपको। अगर मैं कहता हूँ मुझे लॉग 2439 की वैल्यू चाहिए, देखो जरा कैसे कैलकुलेट करेंगे। बहुत आसान है, आप गुस्सा मत होइए सर। इधर देखिए कैसे करेंगे, कितना आसान है, इधर मैं समझाता हूँ आपको।
सबसे पहले आपको एक ही काम करना है, सबसे पहले आप काउंट कीजिए कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं। जितने भी डिजिट होंगे उसमें से एक माइनस करके उसकी वैल्यू लिखो। तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, तो 2 में से एक माइनस करूंगा तो 1 आएगा और जानबूझ के मैं डेसिमल लगा दूंगा। ठीक है, जितने डिजिट आएंगे ना उसमें से एक माइनस कर दीजिए और उसके बाद डेसिमल लगा दीजिए, जानबूझ के हमेशा यही करना है। लगा दिया, अब आपको कुछ नहीं करना, डेसिमल का रोल खत्म हो गया है। अब क्या करना, देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट था, 2 में से एक माइनस करके 1 लगा दिया, जानबूझ के डेसिमल चिपका दिया, खल्लास। अब कुछ मत करिए, अब पहले वाले 2 नंबर पकड़िए, पहले वाले 2 नंबर पकड़िए, इन 2 नंबर को 24 को 3 पे चेक कीजिए। मेन टेबल में 24 को 3 पे चेक कीजिए। तो आओ 24 को मैं 3 पे चेक करता हूं। तो जरा 24 को पकड़ते हैं, जरा हम 24 को पकड़ते हैं। वे 24 24 24 24 24 को 3 पे चेक करना है ना। ओहो, ज्यादा आगे चला गया। तो ये रहा सर 24, ये रहा 24 जिस पे मैं, ठीक है सर 24 को किस पे चेक करना है, 3 पे। तो ये 0 की वैल्यू, 1 की वैल्यू, 2 की वैल्यू, 3 की वैल्यू। तो अगर मैं 24 को 3 पे चेक, अगर मैं 24 को 3 पे चेक करूंगा ना सर, तो देखो 3856 आ रहा है डब्बे में, है ना 3856। थोड़ा जूम कर दूं क्या, 3856 है ना। 24 को अगर मैं 3 पे चेक करूंगा ना, 24 को अगर मैं 3 पे चेक करूंगा ना, तो क्या आएगा मेरा 3856। ये रहा 24 को 3 पे चेक किया 3856, बस इसको वहां पे लिख दो। तो क्या है 3856। 24 को 3 पे चेक किया 3856। अब इसी 24 को डिफरेंस टेबल में 9 पे चेक कर ले। इसी 24 को डिफरेंस टेबल में 9 पे चेक कर, आजा। 24 ये रहा डिफरेंस टेबल में 9, छोटा करना पड़ेगा, डिफरेंस टेबल में 9 पे चेक करना है। तो ये रहा, देखो ना सर, थोड़ा मैं बड़ा कर दूं, ये रहा सर 24 को मैं लाइन लेके चलाऊं, टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टिंग टिंग, है ना। तो 24 को 9 पे चेक करना है, ठीक है सर। अब देखो अगर मैं 24 को 9 पे चेक करूंगा ना, 24 को 9 पे चेक करूंगा तो यहाँ पे आ रहा मेरा 14। 24 का 9 पे कितना, 24 का 9 पे आपका आ रहा है ना, इट्स कम आउट टू बी 16। 24 का 9 पे कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। ये देख लो सर 24 का 9 पे आ रहा है 16। बस आपको कुछ करना नहीं है, इस 16 को ऐड कर देना है। तो आ जाओ, अब इस 16 को यहाँ पे ऐड कर दो, लास्ट में 1 और 6। जैसे ही आप 9 को 16 पे ऐड करोगे, देखो 24 का 9 पे मैंने देखा तो 16 आ गया, ठीक है। 24 का 9 पे देखो ये रहा 24, और इसका अगर मैं 9 पे देखूंगा तो 16 ही आ रहा है ना, 16 आ रहा है। तो मैंने इसे लिख दिया 24 का 9 पे, एक बार देख लेता हूं मैं भी, हाँ 24 का 9 पे 16 ही आ रहा है, तो मैंने लिख दिया। ओके सर, तो ये रहा 24 का 9 पे आ गया आपका 16। तो मैंने 24 का 9 का 16 आ गया ना, तो मैंने 16 को यहाँ पे लिख दिया। अब इसे ऐड कर दो, ये जाएगा 2, ये हो जाएगा अब 7, और ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3, ये 0.1। दिस इज योर लॉग, और कुछ नहीं करना सर, दैट इज ऑल। ऐसे ही करना, रूल मैंने बता दिया है। सबसे पहले डेसिमल के बाद कितने डिजिट है काउंट कर लीजिए, उसमें से एक माइनस करके यहाँ पे लिख दीजिए, उसके बाद डेसिमल अपने आप चिपका दीजिए। फिर कुछ नहीं करना आपको, ये जो डेसिमल जो पहले 2 नंबर है उसको पकड़ लीजिए, उसकी वैल्यू 3 पे पहले चेक कर लीजिए, जो भी आएगा डेसिमल के बाद लिख दीजिए। उसके बाद इसी 24 की वैल्यू जो अगला वाला नंबर होगा, चौथा वाला नंबर होगा, उस पे चेक करना है, और उसकी वैल्यू उसमें जोड़ के लिख देनी है। यही आपका लॉग की वैल्यू होगी। डेसिमल आप लॉग की वैल्यू 4 वैल्यू से ज्यादा नहीं निकालनी है, अगर 5वीं आ जाए तो उसको नहीं निकालनी, उसको छोड़ देना होता है। 4 वैल्यूज तक ही हम इसकी वैल्यूज को निकालते हैं, ठीक है सरकार। आई होप आप समझ गए, किसी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। जरा अगले टाइप के क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। अगर ये क्वेश्चन आ जाए, अगर मान लो कभी 3 डिजिट की वैल्यू आ जाए, तो भी आपको करना कुछ नहीं है। क्या मैं इसको वो आइडेंटिटी लगा के ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं, log 524 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बस अब आपको कुछ नहीं करना। log 52 की वैल्यू निकालिए, इसमें मल्टीप्लाई कर दे, यू विल गेट द आंसर। तो log 524 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मेरी आंखों में देख लीजिए। 524 की वैल्यू निकाली है ना, तो आप क्या करोगे, देखो इसमें तो कोई डेसिमल नहीं है बाबूजी, तो जानबूझ के डेसिमल लगा दो। ये रहा मैंने डेसिमल लगा दिया, ये रहा मेरा बन गया 0। ये मैंने डेसिमल लगा दिया, क्या बन गया सर, 0 बन गया। अब आपको करना कुछ नहीं, है। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 3, तो 3 डिजिट है, तो 3 में से एक माइनस करके लिखेंगे। 3 में से एक माइनस करोगे तो 2, उसके बाद लगा दो डेसिमल। अब बात मेरी खत्म हो गई, रोल खत्म। डेसिमल के बाद देखो ना 1 2 3 डिजिट थी, 3 में से एक माइनस करके यहाँ पे लिख दो, उसके बाद डेसिमल लगा दिया। अब पहले वाले 2 नंबर झपट लो, पहले वाले 2 नंबर पकड़ो। 52 को 4 पे चेक करो, 52 को 4 पे चेक करो मेन टेबल में। तो 52 को 4 पे मेन टेबल में क्या आएगा, 52 को 4 पे। तो 52 ये रहा मेरा, 52 को ये रहा, देखिए सर 52 को 4 पे, तो ये रहा 0, ये रहा सर 0, ये रहा, मैं कलर बदल दूं,
ये रहा सर 0, सर ये रहा 0, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4। 52 को 4 पे, 52 को 4 पे सर ये रहा 52 को 4 पे 7193, 52 को 4 पे 7193, बस ये लिख दीजिए 7193, 52 को 4 पे तो 7193। इधर 0 है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, 3 डिजिट में अगर 0 है इधर तो कुछ करने की जरूरत नहीं। दिस विल बी द माई आंसर। अगर 4 डिजिट होता ना, अगर यहाँ पे कोई डिजिट होता ना 0 के अलावा 4, तो मैं 52 का उस पे जाके डिफरेंस देखता है। इधर 0 तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो दिस विल बी द माई आंसर 2.913। हाँ या ना, दिस बस ऐसे ही कैलकुलेट करना है। तो अब देखो log 54 की वैल्यू आ गई 21793। अब इसको आपको वैल्यू निकालनी थी ना इसकी, तो इसमें भर दो, 1.4 को 4 रख दो। log 524 की वैल्यू क्या होती है? log 524 की वैल्यू 27193। इसको डिवाइड कर लो, आंसर निकल के आ जाएगा। दैट इज ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन को जल्दी से देख लेते हैं। अगर इसको निकालना हो, इसको भी बहुत आसान है। वही सबसे पहले मैं इसे लिख सकता हूँ log a प्लस में b। क्या लिख सकता हूँ? log a प्लस में log b। इसको मैं log a प्लस में log b लिख सकता हूँ कि नहीं? अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आप बताइए मुझे कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो 1 में से 1 माइनस करोगे तो हो गया 0 पॉइंट। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आप इसको पकड़ लीजिए। 60 को 2 पे चेक करो मेन टेबल में, 60 को 2 पे। तो अगर मैं 60 को 2 पे चेक करूंगा ना, अगर देखो 60 को 2 पे चेक करूंगा मैं, तो क्या आ जाएगा मेरा? ये रहा मेरा 60 सर, ये रहा मेरा 60 है ना। तो अब मैं आपको 60 को 2 पे चेक करके दिखाता हूँ। ये रहा मेरा 60 जिसे मैं ये मार्क कर रहा हूँ, है ना। तो 60 को 2, ये रहा 0, ये रहा 1, ये रहा 2। तो 60 को 2 पे चेक करोगे 7796। 60 को 2 पे 7796। तो देखो 60 को 2 पे क्या रहा? 7796। इसके बाद में एक और डिजिट है ना, तो अब 60 को ही मैं 2 पे चेक करूंगा डिफरेंस टेबल में, सब टेबल में। 62 को 2 पे चेक करो सब टेबल में। तो 62 को हरे कृष्णा। तो देखो 62 को मैं 2 पे चेक करूंगा। ये रहा मेरा 62, दिस इज मेरा 62 को 2 पे चेक करो डिफरेंस टेबल में। ये रहा 62 को 2 पे चेक करना, नहीं सर 62 को 2 पे चेक करना है ना। थोड़ा सा मैं छोटा करूंगा इसको ताकि मैं देख पाऊं 62 का 2 किधर आ रहा है। तो ये देखो, ये रहा मेरा 62 को, ये अच्छा 1 2 है 62 को 2 पे, ठीक है। ये रहा मेरा 62। देखो एक बार और देख लो सर, 62 को ये रहा 62 को 2 पे जब मैं चेक करूंगा तो 1 आ रहा। 62 को 2 पे चेक कर रहा हूं तो 1 आ रहा है ना सर। ऊपर से देखोगे तो 2 आएगा। तो 62 पे 2 पे चेक किया तो 1 आ गया। बस अब इस 1 को इधर लास्ट में रख के जमा कर दो। 7977.0। दिस इज द वैल्यू ऑफ ये इसकी वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है सर। अब log 6.022 की वैल्यू इतनी निकल के आ गई ना। अब इतनी निकल के आ गई, आपको कुछ नहीं करना। अब इसमें क्या कर दीजिए सर? जमा कर दीजिए। प्लस में है तो प्लस हो जाएगा। log 10 की पावर 23 है तो इसमें पावर रूल लग जाएगा 23, और log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगा। बस ऐड कर दीजिए, ये जाएगा 23.7797। इज योर आंसर। इसकी वैल्यू ये निकल के आ जाएगी। बहुत आसान है, कुछ करने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगले टाइप के क्वेश्चन को देख लेते हैं जरा। अगर आप इसको 3 डिजिट वाला निकालोगे तो भी बहुत आसान है। इसमें 3 डिजिट है ना, कुछ मत करो, इसको ऐसे कर दो log 2 जानबूझ के इसके बाद में 0 लगा दे, जानबूझ के इसके बाद में डेसिमल लगा दिया। अब बोल जरा डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 3 डिजिट है। 3 डिजिट में से 1 माइनस करेगा तो 2 आएगा। 2 के बाद एक डेसिमल चिपका दे, हाँ या ना बोल दिया। अब उसके बाद में देख, पहले 2 नंबर पकड़ ले, धर ले। 22 को 8 पे चेक कर ले, 22 को 8 पे चेक कर जरा। 22 को 8, तो 22 को 8 पे अगर मैं चेक करूंगा तो जरा देखो 22 को 8 पे है ना। 22 को 8 पे अगर मैं चेक करूंगा सर तो इधर देखिए 22 को 8 पे चेक करने के लिए 22 को 8 पे चेक करना है ना। तो इधर देखो जरा, 22 को 8 पे देख लो जरा, है ना। तो 22 को 22 को 8 पे चेक करना मुझे। तो इधर 22, ये रहा 22, ठीक है। ये रहा 22 का 8 पे चेक करना है। इसी टेबल में कहीं 22 का 8 पे आएगा ना, तो देखता हूँ 22 इधर 8 पे किधर आता है। तो ये रहा 22 का 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 22 का 8 आ रहा है 3579। 22 का 8 आ रहा है सर, आप प्लीज देखिए टेबल में 3579। 22 का 8 आ रहा है 3579। तो इधर जाके लिख दीजिए, कुछ नहीं करना। 22 का 8 आ रहा है, 22 का 8 कितना आ रहा है सर?
579। बस डेसिमल के बाद 22 को 8 की वैल्यू जितनी आएगी वहां छाप दीजिए। अब यहाँ पे 0 है तो उसको कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, सब टेबल में चेक करने की जरूरत नहीं है। दिस विल बी द योर आंसर, दिस विल बी द योर आंसर, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगर 2 डिजिट वाले नंबर आ जाए तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? भी बहुत चुन्नू मुन्नू सवाल है। 2 डिजिट वाले नंबर आ जाए तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लॉग देख लो, 28 है ना, log 28। अब इसके पास कुछ नहीं है तो इधर डेसिमल लगा के जरा 0 बढ़ा दो, डेसिमल लगा के 0 बढ़ा दो, बढ़ा दिया। अब आप बताओ डेसिमल के बाद कितने डिजिट, कितने डेसिमल्स हैं? डेसिमल के बाद कितने नंबर है? डेसिमल के बाद 2 नंबर है, 2 नंबर है, उसमें से 1 माइनस कर तो कितना बचेगा? 1 लिख दे, डेसिमल चिपका दे। हाँ या ना, चिपका दिया तूने। अब देख ले जरा, अब 28 को किस पे चेक करेगा? 0 पे चेक करेगा। 28 को किस पे चेक करेगा? 0 पे चेक कर। आजा 28 को 0 पे, क्योंकि देखो ना, क्योंकि ये 2 डिजिट वाले नंबर है तो 28 को 0 पे चेक करना पड़ेगा। तो 28 किधर है? 28 को 0 पे चेक कर, कहां गया? 28, ये रहा 28 को 0 पे जब तू चेक करेगा तो 4472 तो ये आएगा आपका 4472। ठीक है सरकार। अगर 2 डिजिट वाले नंबर होंगे ना तो आपको 0 पे चेक करना पड़ेगा, लेकिन अगर 3 डिजिट वाले नंबर है तो 0 पे चेक करने की जरूरत नहीं है, ये याद रख लीजिए। तो ये देखिए 28 को 0 पे चेक किया तो इतना नंबर आ गया, तो दिस विल बी द माई आंसर। अब हम लोग सिंगल डिजिट का लॉग कैसे निकालते हैं जरा उसको देखिए। सिंपल वही तरीका अपनाना है। यहाँ पे 1 डिजिट है तो आप सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए log 7। देखो क्योंकि यहाँ पे तो डेसिमल तो है नहीं, तो जानबूझ के आप यहाँ पे एक डेसिमल लगा के और यहाँ पे एक 0 बढ़ा दो, बढ़ा दिया हाँ या ना। अब चेक करो कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 1 डिजिट है तो उसी 1 में से 1 माइनस करना होता है हमेशा, तो बचेगा 0 के बाद डेसिमल लगा दो, 0 के बाद डेसिमल लगा दो। अब आप देखोगे जरा, अब हमें 7 को 0 पे चेक करना होगा, लेकिन अगर आप टेबल में जाओगे ना तो आप देखोगे तो ये हमारी जो टेबल शुरू ही होती है वो 10 से होती है। तो 7 देखो लॉग टेबल 10 से शुरू होती है, हम तो चेक ही नहीं कर पाएंगे 7 को 0 पे, तो हम क्या करेंगे? जानबूझ के इसमें 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो जानबूझ के हम इसको 0 बढ़ा लेंगे और हम किस पे चेक कर देंगे? हम 70 को चेक करेंगे 0 पे। किसको चेक करेंगे? 70 को 0 पे चेक कर लेना है आपको। बस अब आप कुछ मत कीजिए, 70 को 0 पे वैल्यू बताइए मुझे। 70 को 0 पे वैल्यू बताने के लिए आपका कहाँ पे 70 को 0 पे आ जाएगा? देखिए 70 के 0 पे जो वैल्यू आपकी निकल के आएगी, इट्स कम आउट टू बी 8451 70 की वैल्यू आ जाएगी। तो बस आपको कुछ करना नहीं है, इसके बाद लिख दीजिए 8451 इज योर आंसर ऑफ अ लॉगरिथम टेबल। ठीक है, तो एक डिजिट की अगर डेसिमल लॉग निकालना हो तो आप इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली मैंने सारी चीजों को कवर कर दिया है, सारे टाइप्स के क्वेश्चन को कवर कर दिया है। इस तरीके से आप लॉग को इजीली निकाल सकते हैं विद द लॉग टेबल, विदाउट द लॉग टेबल। करेक्ट है? इफ यू वांट यू कैन सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।